हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। तो आज हम लोग का जो टास्क है वो पंचवर्षीय योजना के बारे में है। तो जिस समय हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद एक प्लान का गठन किया गया, जिसके तहत 5-5 वर्ष के लिए योजना का संचालन किया जाना था। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को इस आयोग का गठन हुआ था। और अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? हाँ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है जो कि उसका अंतिम स्वीकृति देता है, जिससे कि वो लागू होता है। अगला हमारा आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पंचवर्षीय योजना का प्रधान कौन होता है? हाँ, तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू प्रथम थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? हाँ, 1951 से 1956 तक यह इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला हमारा आता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हाँ, तो ये है हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? हाँ, तो इसमें क्या था कि पहला मुख्य लक्ष्य कृषि का विकास। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? हाँ, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था, जिसमें था पूंजीवादी और समाजवादी, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इसमें वर्क करता। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? हाँ, तो 1956 से लेके 61 तक यह दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था। और यह किस मॉडल पे आधारित था? हाँ, पीसी महाल नोविस मॉडल पे यह आधारित था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना का अपनाया गया था? हाँ, तो रूस देश से हमको वहाँ से अपनाया गया था इस पंचवर्षीय योजना का जो विकल्प था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई थी? हाँ, तो उद्योग जो था उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? हाँ, तो 1961 से 1966 तक यह तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? हाँ, और ये कब हुआ था? हाँ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, जिसका ईस्वी था 1964। और यह किस स्थान पे है? बोकारो स्टील प्लांट किस स्थान पे है? हाँ, बोकारो के माराफारी स्थान पे है बोकारो स्टील प्लांट। और इसमें उत्पादन कब चालू हुआ था? 1974। हाँ, 1974 में इसमें उत्पादन चालू हुआ था और 64 में स्थापना हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य क्या थे? हाँ, तो राष्ट्रीय आय थे। 3 योजनाओं का मुख्य लक्ष्य था देश को बढ़ावा देना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कृषि उत्पादन ने किस योजना अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी? हाँ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि का जो उत्पादकता था वो सबसे कम हुआ था, क्योंकि वो समय हमको पता है कि 1962 में ही भारत और चीन का युद्ध हो गया था। और पुनः 3 साल के बाद फिर 65 में भी युद्ध हो गया था भारत पाकिस्तान। तो इसमें हमारा जो था कि बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया था, इसके वजह से इसमें कृषि का उतना विशेष महत्व नहीं रहा। अगला हमारा आता है क्वेश्चन की हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में केंद्रित की थी? हाँ, तो जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें हरित क्रांति का केंद्रित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या काल था? 1969 से 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना का क्रम था, 5 साल तक चला था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? डीपी धार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो तैयार किए थे। और यह पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1974 से 78 तक। ये पहला पंचवर्षीय योजना था जो कि अपना 5 साल का जो कार्यक्रम पूरा नहीं कर सका था। ये 4 साल में बंद हो गया था।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है किस कार्यक्रम ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हाँ, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हाँ, और यह किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो 4थी पंचवर्षीय योजना को भी गॉडगिल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा आता है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो गुलजारी लाल नंदा, जो कि पंचवर्षीय योजना आयोग जो था उसके उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा थे, और अध्यक्ष में कौन थे? प्रधानमंत्री, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। 6ठी 80 से 85, 1980 से 1985 तक चला था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या काल था। 1985 से 1990, 80 से 85 छठा और 85 से 90 7वां चला था। उसके बाद 2 साल का क्या हुआ था? गैप हो गया था। ठीक है। अगला हमारा आता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत में अपनाई गई योजना का प्रकार क्या था। हाँ, तो रोलिंग योजना। हाँ, रोलिंग योजना इसमें अपनाई गई थी, जो कि कब से कब तक चला? हाँ, 1992 से 97 तक चला था। 7वीं में अरे बताए थे कि 2 साल जो गैप हुआ था वो आपका 7वीं के बाद हुआ था, और 8वीं फिर चला 92 से 97 तक। अगला हमारा आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में होते हैं कौन कौन से सदस्य। हाँ, तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और योजना आयोग के सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की, जो कि 6 अगस्त 1952 में जो स्थापना हुआ था इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कब योजना अवकाश घोषित किया गया था। हाँ, तो 3री पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश हुआ था, जो कि तीसरा चल था 61 से 66, और उसके बाद 3 साल का अवकाश हुआ था। उसके बाद हाँ 67, 68, 69 और 69 में चौथा लाया गया था ना। ठीक है। अगला हमारा आता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब किया गया था। हाँ, 1997 से लेकर 2002 तक यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। अगला आता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। हाँ, 2002 से 2007 तक चला था 10वीं। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। हाँ, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास का ना इसमें मुख्य फोकस था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला हमारा तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। हाँ, 2007 से लेकर 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली। हाँ, 2012 से लेकर 2017 तक। यह समझिए तो अंतिम था पंचवर्षीय योजना। अगला आता है पंचवर्षीय योजना आयोग को समाप्त कर किस आयोग की स्थापना हुई। हाँ, तो फिर नीति आयोग को ला दिया गया इसको ख़त्म करके। और नीति आयोग कब लाया गया था। हाँ, 1 जनवरी 2015 को। और ये किसके द्वारा। हाँ, क्योंकि प्रधान इसका होते हैं प्रधानमंत्री, तो इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में पंचवर्षीय योजना आयोग को ख़त्म करके और नीति आयोग को स्थापना कर दिया गया। तो जो हमारा आज का टॉपिक था पंचवर्षीय योजना, ये हमारा कवर होता हुआ। थैंक यू।